नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार शाह एक बार फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ कक्षा 9 गणित के पाठ संख्या 1 संख्या पद्धति के भाग 4 के साथ। इस भाग में हम वर्गमूल संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण देखेंगे एवं घातांक के नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्गमूल संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। हमारे सम्मुख एक प्रश्न है कि √3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। हमने पूर्व की कक्षाओं में पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अतः यदि हम एक त्रिभुज ऐसा लें जिसकी समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं एक इकाई लंबाई की हों, तो उस त्रिभुज का कर्ण वर्गमूल 2 लंबाई का होगा, क्योंकि वर्गमूल 2 का वर्ग बराबर वर्गमूल 1 का वर्ग धन वर्गमूल 1 का वर्ग। तो इस प्रकार हम वर्गमूल 2 लंबाई की रेखा खींच सकते हैं तथा इसी प्रकार वर्गमूल 3 का वर्ग बराबर वर्गमूल 2 का वर्ग धन वर्गमूल 1 का वर्ग। संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 की रेखा खींचने के लिए हम पहले एक संख्या रेखा खींचते हैं। उस पर 1 पर धन 1 पर हम 1 इकाई लंबाई की लंब रेखा AB खींचते हैं। अब यदि हम 0 को B से मिलाएं तो इस रेखा की लंबाई वर्गमूल 2 इकाई होगी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यदि हम B से रेखा 1 इकाई की लंब रेखा DB खींचें तो O को D से मिलाने पर प्राप्त होने वाली रेखा की लंबाई पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार वर्गमूल 3 इकाई होगी। अब वर्गमूल 3 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम OD दूरी प्रकार में भरकर 0 से संख्या रेखा के धनात्मक ओर को एक चाप काटेंगे जो संख्या रेखा को Q पर काटता है। बिंदु Q ही संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। इसके पश्चात हम देखते हैं कि वर्गमूल संख्याओं को ज्यामितीय विधि से किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो हमारे सम्मुख अब एक प्रश्न है कि √3.5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इसके लिए सर्वप्रथम हम एक 3.5 सेंटीमीटर की रेखा AB खींचते हैं। तत्पश्चात रेखा AB को 1 सेंटीमीटर और आगे बिंदु C तक बढ़ाते हैं। इसके पश्चात AC के मध्य बिंदु O को केंद्र मानकर एक चाप AC खींचते हैं। इसके बाद बिंदु B से रेखा AC के लंबवत रेखा BD खींचते हैं जो चाप AC को बिंदु D पर काटती है। इस प्रकार प्राप्त होने वाली रेखा BD ही √3.5 सेंटीमीटर की अभीष्ट रेखा है। हम प्रकार का प्रयोग कर √3.5 सेंटीमीटर की रेखा को मापकर संख्या रेखा पर पूर्व की भांति निरूपित कर सकते हैं। घातांक के नियम। ये नियम आप पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैं केवल इनके एप्लीकेशन आपको समझा रहा हूँ। तो देखेंगे, प्रथम नियम जो हमने पढ़ा था वो था a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m धन n। इसे इस प्रकार देख सकते हैं कि 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3 बराबर, यदि हम इन घातों को एक्सपैंड करें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 5 बार इसमें 2 आया है तो कितना हो जाएगा 2 की घात 5। इसी प्रकार नियम नंबर 2, a की घात m की घात n बराबर a की घात mn, यानी कि घात की घात आपस में गुणा हो जाती है। उदाहरणार्थ 2 की घात 2 की घात 3,
ये हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 2 बराबर 2 की घात 2 गुणा 3 या 2 की घात 6। तीसरा नियम है a की घात m बट्टा n बराबर a की घात m माइनस n। उदाहरणार्थ 2 की घात 5 बट्टा 3 बराबर हो जाएगी 2 की घात 5 ऋण 3 बराबर 2 की घात 2। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 की घात 5 हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बट्टा 2 की घात 3 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 3 2 कट जाएंगे आपस में, तो ऊपर केवल 2 गुणा 2 बचेगा जो 2 की घात 2 के बराबर होता है। चौथा नियम जो हमने पढ़ा था, a की घात m गुणा b की घात m बराबर ab की घात m। उदाहरणार्थ 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। तो 5 तियां 15 गुणा 5 तियां 15 यानी कि 15 की घात 2। अगला नियम है a की घात 0 बराबर 1, अर्थात किसी भी संख्या की घात 0 1 के बराबर होती है। इसी क्रम में अगला नियम है 1 बट्टा a की घात n बराबर a की घात ऋण n। अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। a है √2 और b है √5। प्रश्न संख्या 2, वर्गमूल 9.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए। प्रश्न संख्या 3, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। 9 की घात 3 बट्टा 2 और b है 7 की घात 1 बट्टा 2 गुणा 8 की घात 1 बट्टा 2। धन्यवाद।